दोस्तों आपके पास जो भी अनुभव है ना, आप पुराने अनुभव को यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए प्लीज। अगर आप यहाँ पे अपने पुराने अनुभव को अप्लाई करोगे ना, तो आप यकीन मानो आप बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हो, बहुत बड़ा नुकसान आप करने वाले हो अगर आपने पास्ट के अनुभव को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया या यहाँ पे आपने उसको लागू किया। सो चलिए दोस्तों, अभी हम जाते हैं प्रोजेक्ट की तरफ, और अपना प्रोजेक्ट का नाम है एआई पावर्ड फाइनेंस। एआई पावर्ड फाइनेंस, हम सभी को पता है कि जो आने वाला दौर है वो 100% एआई की तरफ पूरा दौर शिफ्ट होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं पे जो एआई ने हर जगह पे दोस्तों अपनी एंट्री कर दी है। हर जगह पे, चाहे वो ड्राइविंग से क्यों लेके हो, चाहे दोस्तों होटल्स में देखें, चाहे आप हर जगह पे एआई और रोबोट्स आ चुके हैं। तो अभी हम जाते हैं दोस्तों अपना जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एआई पावर्ड फाइनेंस। एआई पावर्ड फाइनेंस एक ऐसा सिस्टम जिसने बहुत ही कम समय के अंदर पूरे मार्केट के अंदर दोस्तों तहलका मचा दिया, तूफान ला दिया, बड़े बड़े अचीवमेंट लोगों ने लेना शुरू कर दिए। दिन का दोस्तों 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए भी यहाँ से लोग लेना स्टार्ट कर चुके हैं। सो सिस्टम को आपको समझना है, एक ऐसा सिस्टम जिसने मार्केट में पूरी सुनामी ला दी है। और अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट पिछले 2 साल से भी मार्केट में चल रहे हैं ना, वहां पे भी लोगों को सिखा दिया कि भाई डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज के नाम के आपके साथ में क्या किया जा रहा है, आपको डिसेंट्रलाइज के नाम पे क्या परोसा जा रहा है, वो आपको वहां पे सिखाया किसने? एआई पावर्ड फाइनेंस ने मार्केट में सिखाया। जब से एआई पावर्ड फाइनेंस मार्केट में आया, लोगों को रियल वे में क्रिप्टो के बारे में पता चला कि रियल वे में क्रिप्टो क्या होता है, कैसे हम उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देखें, डिसेंट्रलाइज कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है ना, तो एक्चुअली डिसेंट्रलाइज का डेफिनेशन होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है ना, उसको डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। ठीक है। अब चाहे वो डीसे मतलब ब्लॉकचेन के ऊपर, चाहे कोई भी ब्लॉकचेन हो, चाहे बाइनेंस की ब्लॉकचेन हो, पॉलीगॉन की हो, किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर हो, उसको हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। पास्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, प्रेजेंट में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो डिसेंट्रलाइज अपने आप को बोलते हैं। तो डिसेंट्रलाइज मतलब सही है, ठीक है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर सेंट्रलाइज भी होता है दोस्तों। और सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि उसके अंदर उसको जो है कोई व्यक्ति मैनेज कर रहे हैं और बैठा हुआ है अंदर, हिडन रूप से काम कर रहे हैं, कभी सामने नहीं आता। राइट, तो ऐसे उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज सिस्टम। तो अगर आप जाके देखें दोस्तों, कोई भी आप प्रोजेक्ट को यहाँ पे जैसे आप रैंडमली अगर सर्च कर रहे हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट जस्ट आपको एक नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई भी प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे चेक करें रैंडमली। जो प्रोजेक्ट आप सबको पता है कि भाई मार्केट में पिछले 2 साल से, 2.25 साल से ऑलरेडी रन कर रहे हैं। तो आप देखें डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है। देखो, डिसेंट्रलाइज है लेकिन यहाँ पे हेड एंड ऑनर में यस है, और सस्पिशियस फंक्शन में यस है। मतलब जो डेक्स स्किनर है, डेक्स टूल है, ये सही सही बताते हैं कि आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर लें। इट इज जस्ट लाइक द रिपोर्ट। राइट, ब्लड की आपको रिपोर्ट आती है और डॉक्टर को आप दिखाते हैं, तो डॉक्टर साहब तुरंत बता देते हैं कि भाई इसके अंदर क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही आपको भी पता होना चाहिए कि चेक कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर हेड एंड ऑनर है और यहाँ पे इश्यूज है, तो आप समझ सकते हैं कि वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। अगर वहां पे कोई एड्रेस है, वॉलेट का एड्रेस दिया हुआ है, तो वो डिसेंट्रलाइज तो है, लेकिन वो सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज विदाउट रिनाउंस ऑनरशिप। और एक होता है दोस्तों डिसेंट्रलाइज विथ रिनाउंस ऑनरशिप। मतलब जहां पे ऑनरशिप को हटा दिया जाता है। सोर्स कोड को भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम चेक करते हैं। तो अगर आप एआईपीएफ को देखेंगे ना, एआई पावर्ड फाइनेंस अपने आप में एक दोस्तों ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका कोई कंपैरिजन मार्केट में नहीं है। ये अपने आप का, अपने तरीके का पहला प्रोजेक्ट है जो मार्केट के अंदर जब से आया इसने तहलका मचा के रखा हुआ है। जहां पे दोस्तों लिक्विडिटी को लॉक रखा हुआ है, हमारा और आपका जो पैसा है उसको 100% यहाँ पे लॉक कर दिया गया। यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, वही निकाल सकता है जिसने यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ है। सो ये बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आप इसको देखें। 5 महीने 13 दिन कंप्लीट कर चुका है सिस्टम। काफी सारे भविष्य वक्ता थे जो बता रहे थे कि भाई 1 महीने के बाद हमें प्लान दिखाना। राइट, आज 5 महीने पूरे हो चुके हैं। तो एक बार आप दोबारा से, वो भविष्य वक्ताओं के लिए मेरा एक वो है दोस्तों, निवेदन है कि आके देख लें एआई पावर्ड फाइनेंस। दोस्तों तहलका मचा चुका है, मार्केट के अंदर छा चुका है, और अभी भी देर नहीं हुई है। बिकॉज अभी जो फ्लाइट है ना, वो टेक ऑफ के लिए रेडी है। इट्स द टाइम टू टेक ऑफ। जितने लोग भी अभी इसमें टेक ऑफ करके मतलब बैठ गए ना, जिन लोगों ने भी पोजीशन ले ली, वो लोग आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से मिनिमम 100, 200, 500 करोड़ रुपए यहाँ से हर वो लीडर कमाएगा जिसने अगर ऑनेस्टी के साथ में, डेडिकेशन के साथ में 6 महीने केवल और केवल यहाँ पे सिस्टम को समझने में और प्रॉपर वे में सिस्टम को फॉलो करने में समय दे दिया, तो 6 महीने में लाइफ यहाँ पे चेंज होने वाली है। सो आप देखें, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हेड एंड ऑनर नहीं है, केवल 5% का सेल टैक्स है। जिस किसी ने भी आपको इन्वाइट किया है वो आपको ये सारी चीजें टेक्निकल समझा देंगे। बट मैं आपको चलूंगा दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर लेके चलूंगा। जब आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको एक वर्ल्ड क्लास यहाँ पे एक्सपीरियंस आएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है एआई पावर्ड फाइनेंस
दैट थिंग्स एडॉप्ट्स एंड ग्रोस। आने वाला समय एआई का है और फाइनेंस के अंदर एआई आ चुका है, जहां पे कोई एमडी सीएमडी का कोई रोल नहीं है, प्लान चेंज होने के कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हम और आप इसके ऑनर हैं। हम और आप चाहें तो अपने वोटिंग पावर से इसको कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, डिग्रेड नहीं कर सकते, राइट, अपग्रेड ही कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आप देखें बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, बस सबसे इंपॉर्टेंट है इसका व्हाइट पेपर ओवरव्यू। इसको दोस्तों आप जरूर पढ़ें। अगर आप क्रिप्टो को समझते हैं या नहीं भी समझते हैं दोस्तों, तो आप व्हाइट पेपर को एक बार जरूर पढ़ें, इसके ओवरव्यू को जरूर पढ़ें कि एक्चुअली में एआईपीएफ क्या है, ये किस तरीके से, हाउ द इकोसिस्टम वर्क्स, एआईपीएफ वैल्यू प्रपोजिशन किस तरीके से, इसका जो रेट है वो कैसे निकलता है, इसका रोड मैप क्या है। रोड मैप में दोस्तों फेज 1 है, फेज 1 में एआईपीएफ की लॉन्चिंग है और वी ऑल आर लकी कि हम लोग अभी फेज 1 के अंदर ही इसका हिस्सा बन चुके हैं। अगला फेज है फेज 2, जहां पे डाउ गवर्नेंस एक्टिवेट ऑलरेडी हो चुकी है। फेज 3 आ रहा है दोस्तों, अगले हो सकता है कि 2 महीने के अंदर, अपने को 2 से 3 महीने के अंदर फेज 3 यहाँ पे आ जाए। बोरोइंग एंड लैंडिंग का एक ऐसा प्रोटोकॉल आ रहा है, इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम आ रहा है जो पूरे के पूरे क्रिप्टो स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला है। और हर व्यक्ति जो भी क्रिप्टो में काम करता है ना, उसको एआई पावर्ड फाइनेंस के अंदर आना ही पड़ेगा। ऐसा ही सिस्टम लेके आ रहे हैं। ऐसे करके दोस्तों फेज 4, फेज 5, फेज 6, फेज 7, इसको अभी एक बार जरूर पढ़े। फेज 8, बाद में इसका एआईपीएफ का नेटिव डॉलर भी आएगा, एआई पावर्ड फाइनेंस वर्सेस यूएसडी, इसका नेटिव टोकन भी आ रहा है। इसके अंदर स्पॉट ट्रेडिंग भी आ रहा है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी आ रहा है। आप दोस्तों विदाउट केवाईसी आप यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर पाएंगे, आप यहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट भी बना पाएंगे। बहुत सारा रोड मैप है, 63 पेज का दोस्तों इसका ओवरव्यू है। और आप इसको एक बार जब पढ़ोगे ना, तो मेरा यकीन है कि आपको दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो समझते हो ना, तो आपकी नींद उड़ जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। क्योंकि जिस दिन मैंने इसको पढ़ा था, 29 दिसंबर को मेरे पास में एआईपीएफ का ओवरव्यू आया था। जिस दिन मैंने पढ़ा ना, जैसे जैसे इसको अंदर पढ़ता गया, चीजों को समझता गया, जो नहीं समझ में आया उसको मैं चैट जीपीटी की सहायता से समझता गया, तो दोस्तों मुझे वो फीलिंग आई कि मेरे हाथ में इथेरियम का व्हाइट पेपर आ गया। इथेरियम का मेरे पास ओवरव्यू आ गया कि आने वाले समय में इथेरियम क्या करने जा रहा है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब अपने को समझ में भी आया, उस समझ में आने के साथ साथ में क्या है कि उसमें अपने को मौका भी मिल गया राइट टाइम एंट्री करने का, और हम सभी के पास में भी राइट टाइम एंट्री करने का मौका है। अगर आप इसको समझ लेते हैं ना, तो आप यकीन माने यहाँ से आपकी जिंदगी बहुत बड़े लेवल पे चेंज होने जा रही है। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब बहुत बड़ा की परिभाषा मुझे नहीं पता, आपके लिए क्या है। एक समंदर का मेढक तालाब कुएं में जाके गिर गया, कुएं के मेढक ने पूछा कहाँ से आए हो, बोला समंदर से आए हैं। बोले समंदर क्या होता है, बोले पानी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी होता है। तो बोले एक मेढक बोलता है यहाँ से यहाँ तक होता होगा। नहीं नहीं, बोले इससे तो काफी ज्यादा होता है। अच्छा, बोले तो फिर जितना एक कुआं है उतना होता होगा। अब वो बोलता है नहीं नहीं भाई, समंदर इससे काफी बड़ा होता है। तो दूसरा बोलता है कि इससे जितना कुआं है ना, उसका डबल होता होगा। बोले नहीं नहीं भाई साहब, इससे बहुत ज्यादा होता है। अब अगला वाला बोलता है कि जितना एक कुआं है ना, इसके 4 कुएं के बराबर समंदर होता होगा। तो बोलता है नहीं नहीं यार, बहुत बड़ा होता है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि कितना बड़ा होता है। दोस्तों बड़े की परिभाषा आई डोंट नो आपके लिए क्या है। आपके लिए अगर बड़े की परिभाषा दिन का 10,000 है ना, तो आप यहाँ से 10,000 कमा सकते हो। अगर आपके लिए बड़े की परिभाषा दिन का 10 लाख है, 10 करोड़ भी है ना, तो भी इसके अंदर इतना पोटेंशियल है दोस्तों कि आने वाले समय में आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। जब आप इसके ओवरव्यू को पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है। दोस्तों मेरे कहने की वजह से आप इसमें ज्वाइन ना करें, मेरे बताने की वजह से आप ज्वाइन ना करें, आप चीजों को समझें, देखें, समझ में आता है तो आपको दोस्तों वही फीलिंग आएगी कि आपके पास 2013 में एथेरियम का व्हाइट पेपर आपके हाथ में आ गया। और आपने जो है 2013 में जब आपके पास व्हाइट पेपर आया ना एथेरियम का, और आपने क्या किया, उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको समझ में भी आ गया। किस्मत देखो आपकी, आपको समझ में भी आ गया। और आपने आपकी जो जमा पूंजी थी ना, जो टोटल सेविंग थी, उसमें से 2-4-5% का इथेरियम आपने लेके डाल दिया। ये सोच कर डाल दिया कि चलो देखेंगे, 2-4-5% अगर हम अपनी सेविंग का डालेंगे तो हम रोड पे तो आ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा हो गया, तो हमारा जीवन कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो दोस्तों आप सोच के देखो, इथेरियम में कितना बड़ा रिटर्न इथेरियम ने दिया। और इसके अगर आप सिंबल को जरा गौर से देखोगे ना दोस्तों, तो आपको कुछ दिखेगा। अगर आप क्रिप्टो को समझते हैं दोस्तों, आप थोड़ा सा आड़ा तिरछा करके आप देखोगे ना, तो आपको एक नहीं, 3-3 इथेरियम आपको इसके सिंबल में दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे दोस्तों जो क्रिएटर है ना, उनकी सोच आपको यहाँ से पता चलनी चाहिए कि वो किस विजन के साथ में सिस्टम को लॉन्च किया है, कितना पोटेंशियल सिस्टम के अंदर हो सकता है। इसकी बात करें तो मार्केट जो कैप है ऑलरेडी $26 मिलियन का ऑलरेडी मार्केट कैप हो चुका है। दोस्तों ट्रेजरी है, ट्रेजरी का मतलब होता है कि हमारे आपके लिए अगले 250 डेज का यहाँ पे पे आउट का इंतजाम करके रखा जाता है। अगर मान लीजिए कल से कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता है, तब भी यहाँ पे हमारे लिए 250 दिन का पे आउट यहाँ पे सिस्टम
मेंटेन करके रखता है। वो कैसे रखता है, सुबह सेशन में आप आइए तो आपको क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 12 मिलियन है। 12 मिलियन का मतलब मात्र 1 करोड़ 20 लाख है। और नए नए कॉइन मिंट होते रहेंगे, लेकिन वो कब मिंट होंगे, जैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड होगी, फंड ऐड होगा, उसके बेसिस पे नए नए टोकन मिंट होंगे। तो ये मिंटेबल कॉइन नहीं है, इसको कोई मिंट नहीं कर सकता, जस्ट लाइक अदर प्रोजेक्ट्स। इसका जो करंट प्राइस है $2.153 का इसका करंट प्राइस चल रहा है। आपको सिंपली इस प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा ले रहा है तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्वैप में जाना है। स्वैप में जाके पॉलीगॉन के यूएसडीटी आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास पॉलीगॉन के यूएसडीटी है तो आपको सिंपली यहाँ पे स्वैप करना है। जैसे आप स्वैप करोगे ना तो आपका जो यूएसडीटी है वो एआईपीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और उसके बाद अगर आपको सेल करना है तो ईआईपीएफ को आप सेल करोगे तो यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी आपको एमडी सीएमडी या कोई अप्लायंस सुपर अप्लायंस को बोलना नहीं है कि सर मेरा टोकन सेल करा दो, मेरा टोकन कैश आउट करा दो। आपको जब जरूरत पड़ी तब आप उसको सेल आउट कर लो। तो इसके बाद यहाँ पे एक स्टैकिंग का प्रोजेक्ट है। स्टैकिंग में अगर आप मान लीजिए कि स्टैकिंग करते हैं, जो भी टोकन आपने लिया उसको अगर आप स्टैक करते हैं तो स्टैक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हमारे पास में जो इसमें ऑप्शंस है। जैसे मानो कि आप 360 दिन के लिए अगर स्टैक करते हो तो आपको डेली का 1% यहाँ पे मिलता है, जो कि कंपाउंडिंग होता जाता है। तो अपनी टीम को तो मैं रिकमेंड करता हूँ 360 दिन का, क्योंकि यहाँ पे डेली का 1% आता है। बाकी आपकी इच्छा है, आपको कम करना है तो कम में भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही जाते हैं ना, इसमें जाइए आप कैलकुलेटर में, और कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कीजिए कि मान लीजिए अगर आपने 360 दिन के लिए स्टैकिंग किया और मात्र 100 टोकन यहाँ पे अगर आपने स्टैक किया दोस्तों, तो आपका 360 दिन में कितना बनता है, 3627 नंबर ऑफ टोकन्स। आप सोच के देखो, आपके टोकन दोस्तों 36 गुना हो गए, राइट। आपने कुछ भी नहीं किया, केवल 100 टोकन आपने डाल दिए। और दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें कोई एमएलएम नेटवर्किंग जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि एमएलएम का प्लान होगा, तो आई एम सॉरी दोस्तों, एमएलएम का प्लान बिल्कुल नहीं है। जस्ट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या करना है, आपके जो भी नियर एंड डियर हैं, या तो आप खुद सबसे पहले अगर ले सकते हो दोस्तों तो 100 टोकन यहाँ पे ले लो। डेली 1% आएगा, दिन में 1:30 बजे, रात को 1:30 बजे 0.5%, 0.5% आपका डेली आएगा, और वो कंपाउंडिंग होता जाएगा। होते होते आपका एक साल में बनेगा 3627 टोकन। अब आपने क्या किया दोस्तों, 3627 टोकन में आप जब चाहें तब इसको सेल कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 360 दिन के बाद ही मिलेगा। डेली 1% आ रहा है, आप डेली बेचो। आपको 10 दिन का इकट्ठा करना है, 10 दिन का कंपाउंड हो जाएगा, उसको निकाल के बेच दो, स्वैप कर लो। जब आपकी इच्छा हो तब उसको बेच सकते हो। महीने का अगर देखा जाए तो दोस्तों, महीने का यहाँ पे 1% के हिसाब से 30% होता है। बट वो 30% नहीं होता फ्रेंड्स, वो आपका कंपाउंडिंग होते होते आपका 36% हो जाता है। अगर आपने 100 टोकन स्टेक किए तो आपको महीने के एक एक टोकन के हिसाब से 30 टोकन मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिलते हैं 36 टोकन। क्यों? क्योंकि कंपाउंड होते जा रहे हैं। अगर आपने 60 दिन कंपाउंडिंग कर लिया तो 60 दिन में आपका 60% नहीं होता है, आपका करीबन जो है ना वो 75 to 80% के ऊपर निकल जाता है। अगर आपने 90 डेज यहाँ पे कंपाउंड कर लिया दोस्तों, तो आपका 100% के ऊपर 120% के आसपास आपका रिटर्न यहाँ पे नंबर ऑफ टोकन निकल जाता है। बाकी उसका रेट जो बढ़ रहा है वो अलग है। अब आपने क्या किया, मान लो इसमें से 627 टोकन एक साल के बाद आपने सेल कर दिए, और दोस्तों आपके पास कितने बचे अभी, यानी आपने 6 गुना पैसा निकाल लिया। अब आपके पास बचे हैं 3000 टोकन। वो 3000 टोकन को आपने दूसरे साल में स्टेक किए, मतलब किया नहीं, मतलब निकाला नहीं, कुछ करना नहीं है। जितना निकालना है उतना निकाल लो, आपका जब जरूरत पड़े उतना पैसा निकालते रहो, बाकी को कंपाउंड होने दो। दूसरे साल आपने कितना निकाला, 8814 टोकन मान लीजिए आपने सेल कर दिए, और आपके पास अभी भी 1 लाख टोकन बचे हैं। तो दोस्तों अगर एक छोटा सा कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, कैलकुलेटर आप निकालिए। 8814 टोकन को मात्र हम केवल 2 साल के बाद $10 पे काउंट करते हैं, और $1 का 100 रुपए अगर हम पकड़ते हैं दोस्तों, तो आप देखें दूसरे साल भी आपने 88,14,000 रुपए आपने दूसरे साल में निकाल लिए, और अभी भी आपके पास 1 लाख टोकन बाकी है। और 1 लाख टोकन को आपने क्या किया, नहीं निकाला, तो वो ऑटोमेटिक कंपाउंड होता जा रहा है, कंपाउंड होता जा रहा है। और दोस्तों तीसरे साल में ये आपका बनता है 36,27,141। एक केवल $10 का आप इसका प्राइस मान के चलो, और एक दोस्तों आप देखो जरा, काउंट करो कितना हो रहा है। मात्र 100 टोकन जो कि आपने पहले साल में डाले, और उसका कई गुना आप निकाल भी चुके हैं, पहले ही निकाल चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पे उसके बाद भी आपको इतना रिटर्न्स ये सिस्टम दे रहा है, कंपाउंडिंग के पावर से दे रहा है। और जरा गौर से देखो दोस्तों, ये अमाउंट कितना है, जरा थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके देखो, आड़ा तिरछा करके देखो दोस्तों, कितना अमाउंट बन रहा है। क्या ये वही अमाउंट है जिसके लिए आपने नेटवर्क इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था? दोस्तों क्या ये वही अमाउंट है जिसमें आपकी सारी लाइबिलिटी पूरी हो सकती है?
जो भी लाइबिलिटी आपको लगता है कि आपके ऊपर इतनी लाइबिलिटी है दोस्तों, क्या ये वही अमाउंट है जो आपके बच्चों के सपने, आपके वाइफ के सपने, आपके बेटी की अच्छी ढंग से शादी, राइट, अच्छी एजुकेशन, जो भी आपको कराना है, क्या इतने अमाउंट से आराम से हो सकता है? यस और नो? दोस्तों ये अमाउंट रियल में कितना बन रहा है? 362 रुपए बन रहा है। और ये पॉसिबल है, क्रिप्टो के अंदर ही पॉसिबल है, लेकिन वो भी कब? जब अच्छा प्रोजेक्ट, रियल प्रोजेक्ट हमारे हाथ में लग जाए, तब पॉसिबल है। और आपको दोस्तों मैं केवल आपको सपने नहीं दिखा रहा हूं, मैं कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं। आप सभी को पता है, एक टाइम था जब बिटकॉइन कुछ पैसों में मिला करता था। एक टाइम था जब बिटकॉइन दोस्तों 10 पैसे के भाव में भी मिला करता था। एक टाइम था जब $50 में 5,050 बिटकॉइन को ट्रेड किया गया। एक टाइम ऐसा था दोस्तों जब आप, एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन देके बच्चों के लिए 2 पिज्जा लिए थे। आप गूगल में जाके सर्च करें पिज्जा डे, बिटकॉइन पिज्जा डे, दोस्तों 10,000 बिटकॉइन दिया उसने और 2 पिज्जा लिया। तो दोस्तों आज सोच के देखो, वो 10,000 बिटकॉइन अभी 1 करोड़ की कीमत को बिटकॉइन ने टच किया था, 1 करोड़ 10 लाख। अगर आप 1 करोड़ पे मानो तो 10,000 करोड़ रुपए के वो पिज्जा खा गया। दोस्तों ये है क्रिप्टो का पावर। दुनिया का सबसे, अगर कोई सबसे ज्यादा रिटर्न्स कोई अगर दे सकता है ना, तो वो है क्रिप्टो स्पेस। और क्रिप्टो में भी अगर आपका रियल प्रोजेक्ट कोई अच्छा मिल जाए, तभी आपके सपने पूरे हो सकते हैं दोस्तों। अगर 100 टोकन लगा के आपकी जिंदगी यहां से बदल सकते हैं, कोई एमएलएम की बात आपसे नहीं कर रहा हूं मैं, किसी को जोड़ने तोड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे दोस्तों, 100 टोकन, मिनिमम 100 टोकन, बाकी आपकी इच्छा है 500 टोकन, 1,000, 10,000 टोकन, जितना भी आप ले सकते हो। इसमें आप लगा के एक बार स्टार्ट करो, चीजों को समझो, टेक्नोलॉजी को समझो। यहां से आपका 20-22 हजार रुपए में दोस्तों हो सकता है कि 20-22 हजार में शायद हम रोड पे तो नहीं आ जाएंगे, राइट, लेकिन यहां से जो भी हमारे सपने हैं ना, क्योंकि ऊपर वाले ने ये वरदान के तौर पे हमारे जीवन में भेजा है, कहीं ना कहीं वरदान बन के आया है सिस्टम की, भाई जितनी भी लाइबिलिटी है, जो कुछ भी तुम्हारी फेस वैल्यू खराब हुई है ना, वो सारी चीजें यहाँ से पूरी हो जाएंगी। जो आप बोलते आ रहे हो इतने साल में कि मैं करोड़पति बनूंगा, अब लोग बोलने लगे कि बन गए रोडपति। आज सारे सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो चुके हैं दोस्तों, जब पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं ना, तब जाके ऊपर वाले ने एक ऐसा सिस्टम दिया जहां पे बोलते हैं कि अब तुम नेटवर्किंग करो या ना करो, केवल इस सिस्टम में आ जाओ। 50 टोकन 100 टोकन, दोस्तों जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे उतने से सिस्टम में आ जाओ। अगर 100 टोकन नहीं ले सकते, 90 ले लो, 80 ले लो, 70 ले लो, 60 ले लो, लेकिन कम से कम दोस्तों $100 के टोकन जरूर ले लो। अगर $100 से आपने आईडी को एक्टिवेट किया, तो आपका यहाँ पे बेनिफिट भी, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जस्ट लाइक एक्टिव स्टेटस में आपकी आईडी गिनी जाती है। लेकिन दोस्तों अगर $100 नहीं है ना, $70 से स्टार्ट करो, 60 से करो, 50 से करो, 10 से करो दोस्तों, $10 से स्टार्ट करो, मतलब ₹1,000 से स्टार्ट करो। ₹1,000 भी नहीं है, ₹500 से स्टार्ट करो मेरे भाई। अगर 500 भी नहीं है ना दोस्तों, 1 टोकन से स्टार्ट करो। 1 टोकन का मतलब ₹250 के आसपास आपका पड़ेगा। अगर आपने 1 टोकन लेके यहाँ पे स्टैक कर दिया, 1 साल में आपका बनता है 36 टोकन। और वही टोकन, जो 36 टोकन है ना, दूसरे साल आपके बनते हैं 1,305 टोकन। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दुनिया का 8वां है दोस्तों कंपाउंडिंग का पावर। और तीसरे साल में यही 1,305 टोकन जो है ना, आपके बनते हैं 47,334 टोकन। अब आप सोच के देखो दोस्तों, 47,334 टोकन को यहाँ पे केवल $10 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका बनता है 4,73,34,000 रुपए। दोस्तों 1 टोकन का पावर। क्या कोई ऐसा है अपने बीच में दोस्तों जिसके वो जो ₹250 भी अरेंज नहीं कर सकता? अगर जिसको ₹250 भी में भी दिक्कत है दोस्तों, अगर 250 में दिक्कत है ना, जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है ना, उससे रिक्वेस्ट कर लेना कि भैया मेरा 1 टोकन लगा के स्टार्ट करवा दो। दोस्तों ये सिस्टम ऐसा है कि अगर आप किसी की जिंदगी को बदलना चाहते हो ना, उसको 1 टोकन डाल के उसको छोड़ दो, उसकी जिंदगी अगले 3 साल में इस लेवल पे चेंज हो जाएगी ना कि शायद सोचा भी नहीं होगा। सिस्टम बहुत यूनिक है, बहुत ही पावरफुल है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें, आपकी आईडी एक्टिव है और $100 से अगर आपकी आईडी है, किसी को आप रेफर करते हो, तो वहां पे उनकी आरओआई का 10% भी आपको मिलता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 15 लेवल तक की रैंक इनकम है, जहां पे नोवा नोवा रैंक आपको बन जाती है $5,000 पे। और उसके बाद में $20,000 पे बाइब रैंक होती है, $50,000 पे आपकी कोर रैंक होती है, और फ्लक्स रैंक होती है दोस्तों $1.5 लाख पे। जहां पे दूसरे सिस्टमों में 1.5 लाख डॉलर में पहुंचने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, दोस्तों यहाँ पे $1.5 लाख का बिजनेस अगर होता है ना, उसकी पर डे की इनकम मिनिमम 30 से 40-50 हजार रुपए तक हो जाती है। $4 लाख का अगर कोई बिजनेस इसमें कर देता है ना, तो 5वां रैंक हो जाता है। और 5वां रैंक पल्स होता है दोस्तों, पल्स रैंक पे पहुंचते पहुंचते $1 लाख पर डे का इनकम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम बहुत यूनिक है, बहुत ही पावरफुल है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका विड्रॉवल सिस्टम।
क्योंकि होता क्या है कि जब भी मान लीजिए कि कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर जब बहुत सारे कॉइन मार्केट के अंदर आ जाते हैं तो वो डंपिंग हो जाता है, और बाद में जो लास्ट में जो लोग आते हैं ना उनका लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि कभी भी यहाँ पे दोस्तों डंपिंग नहीं हो सकता। और डंपिंग नहीं हो सकता उसके पीछे का रीजन क्या है, इसका विड्रॉवल सिस्टम। जब भी आपकी जो भी टीम से इनकम आ रही है वो डायनेमिक बैलेंस के अंदर आती है, जो कि 10% से लेकर के 150% तक की आरओआई के ऊपर आरओआई आपको मिलती है। और यहाँ पे स्टैटिक बैलेंस में जब भी आप क्लेम करेंगे, जब आपको आपकी आरओआई निकालनी होगी तो आप उसको निकालेंगे तो आपके स्टैटिक में आ जाएगी। जब आप इस दोनों को नीचे रिलीज पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा आपको किस में से निकालना है, डायनेमिक से कि स्टैटिक से, कितना अमाउंट आपको निकालना है। जितना भी अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे उतना अमाउंट आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपके सामने 5 ऑप्शन आएंगे। आपको अभी चाहिए विड्रॉल, अगर अभी चाहिए तो आपको 20% यूएसडीटी आपके वॉलेट में रखना पड़ेगा। 10 डेज में चाहिए तो 15%, 20 डेज में तो 10%, 30 डेज में तो 5%, और 60 दिन में कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। अब ये जो फीस है ना, ये जाती है हमारे एएलएस के अंदर। एएलएस क्या है, एक दोस्तों लिक्विडिटी स्टेबलाइजर है जो प्राइस को मैनेज रखता है। जब लोग सेल करते हैं तो ये जो फीस है एक जगह पे इकट्ठी होती जाती है और वहां से ये बाई कर लेता है। जब लोग बहुत ज्यादा बाइंग करते हैं तो वो सेलिंग करता है, और सेलिंग करके उसके प्राइस को नीचे ले आता है, जिसको हम एएलएस बोलते हैं दोस्तों। जब आप इसको मान लीजिए कि आपने सिलेक्ट किया 30 डेज, तो आपका जितना भी टोकन है वो आपके 30 दिन में डिवाइड हो जाएगा और पर डे के पर डे आपके वॉलेट में आता जाएगा। और उसको आपको टर्बो में आएगा, वो टर्बो, यहाँ पे टर्बो स्वैप है। टर्बो स्वैप में आने के बाद आपको उसको बाहर लेना है, तो बाहर लेने के लिए जितना टोकन आपके पास में है उतने टोकन के वैल्यू के डॉलर आपको बाहर रखना पड़ेगा। और जैसे आप उसको स्वैप करेंगे तो वो इंस्टेंट आपके बाहर आ जाएगा, और जो बाहर के डॉलर हैं वो लिक्विडिटी में जाके ऐड हो जाएंगे, और 12 घंटे के बाद में वो वहां से रिलीज हो जाएंगे। सो कहने का सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि जब भी यहाँ पे कोई विड्रॉल लगाता है ना, तो यहाँ पर वो सबसे पहले लिक्विडिटी को ऐड करता है, उसके बाद वो अपना विड्रॉल निकालता है, और 12 घंटे के बाद जो उसने ऐड की हुई लिक्विडिटी है डॉलर के फॉर्म में वो उसको बाहर मिलता है। तो यही वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से कभी भी यहाँ पे डंप नहीं होगा। मान लीजिए अगर आने वाले समय में लोगों के पास में 1-1 लाख 2-2 लाख टोकन भी पड़े होंगे, लेकिन उसको निकालने के लिए उनको उतने डॉलर चाहिए होंगे जितने डॉलर की उसकी वैल्यू है। सो इस प्रोसेस को आप समझिएगा, ये यही इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है जो कभी भी सिस्टम को दोस्तों हिलने नहीं देगा। कभी भी सिस्टम के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं होने देगा जिसकी वजह से इसका प्राइस डाउन जाए। और अगर हम एएलएस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा टोकन पॉकेट के ऊपर, डेक्स स्कैनर के ऊपर चलते हैं। डेक्स स्कैनर पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें आप, इसकी जो ओनरशिप है, ओनरशिप को 00 एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया है। कोई इसका मालिक नहीं है, हम और आप इसके मालिक हैं। डाओ प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। जो क्रिएटर है, क्रिएटर ने क्रिएट किया और इसकी ओनरशिप को 00 एड्रेस के ऊपर शिफ्ट कर दिया। कोई यहाँ पे मालिकाना उनका हक नहीं है। 100 में से 100 स्कोर दिया हुआ है टोकन स्नीफर ने। ये ऑडिट ऑडिट कंपनी है, ये ऑडिट करती है, और ऑडिट करने के बाद में 100 में से 100 दोस्तों टोकन स्नीफर ने स्कोर दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि 100% वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। या बहुत सारी चीजें, टेक्निकल चीजें अगर आप जानना चाहते हो तो सुबह के सेशन में आप आए और आपको सारी चीजें टेक्निकल सिखाई जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एएलएस का मैकेनिज्म। और वो एएलएस का मैकेनिज्म दोस्तों इतना शानदार, इतना यूनिक बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये सिस्टम कभी भी इसका प्राइस एक बार ऊपर जाने के बाद में नीचे नहीं आएगा। आप अगर इसमें जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें, कॉन्ट्रैक्ट में जाएं। कॉन्ट्रैक्ट में आप जाते हैं तो यहाँ पे सोर्स कोड वेरीफाइड है, एग्जैक्ट मैच यहाँ पे दिया हुआ है। रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाएं। रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ब्लॉकचेन पे सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। तो आपको कहीं पे और जगह पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपडेट होने में समय लगता है, 6 महीने के आसपास लग जाते हैं। अभी 5 महीने, ऑफिशियली देखा जाए 4 महीने हुआ है 00 एड्रेस के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। हर जगह पे आपको दिखेगा, राइट। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा जब तक आप यहाँ से लाखों रुपए इनकम ले चुके होंगे। होल्डर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो होल्डर्स में आज की डेट में 20,695 होल्डर हो चुके हैं मात्र 4 महीने के अंदर, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप देखें जो टॉप होल्डर्स हैं दोस्तों, टॉप होल्डर में ये ट्रेजरी है सबसे ऊपर। लोग बोलते हैं भाई इतना टोकन किसके पास पड़ा हुआ है, तो आप देखें ट्रेजरी है जहां से हमें अगले 250 डेज के लिए पे आउट का इंतजाम रखा गया है। सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे स्टैकिंग होता है। छठे नंबर पे जो 56C वाला है, यहाँ पे फीस जाती है। जो फीस हम लोग सेल करते हैं ना, तो सेलिंग से जो फीस जाती है वो क्रिएटर के पास जाती है, जो कि उनकी इनकम है, जो कि जेन्युइन है। अब दोस्तों आप यहाँ पे जाएं और एएलएस पे क्लिक करें, तो एएलएस क्या है, एएलएस हमारा ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर करके एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। और एएलएस इस सिस्टम की जान है। ये क्या करता है कि जिस तरीके से पूरा सिस्टम का रेट को मेंटेन रखने का ये काम करता है। तो टेक्निकल पार्ट है,
तो आपको बेहतरीन समझना है, आपके क्वेश्चन है तो आपको पता चलेगा। देखें आप इसके अंदर $4,96,752 यहाँ पे एएलएस के अंदर रखे हुए हैं, जिसमें से 4,19,548 तो डॉलर है, यूएसडीटी है। इथेरियम कितना है? इथेरियम दोस्तों $46,000 का यहाँ पे इथेरियम भी है, सॉरी बिटकॉइन है, और इथेरियम भी है यहाँ पे $16,800 का इथेरियम है। साथ में पोल भी है 1,48,500। तो ये क्या है दोस्तों? ये बैकअप है ना। और साथ में 17,36,हजार यहाँ पे टोकन भी रखे हुए हैं एआईपीएफ। तो ये क्या करता है? इसके प्राइस को मेंटेन रखता है, कभी भी इसके प्राइस को एकदम से ना तो नीचे जाने देता है ना ही ऊपर जाने देता है। जब नीचे जाता है तो बाई कर लेता है, जब ऊपर जाता है तो सेलिंग करना चालू कर देता है। सो इसका जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है अपने आप में इतना शानदार है दोस्तों। ऐसा मैकेनिज्म आज तक के इतिहास में पूरे मार्केट के अंदर कभी नहीं आया। इसका प्राइस आप देखें, एक बार जिस लेवल पे चला जाता है ना, वहां से बस 5 से 10% ऊपर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, फिर ऊपर 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 ही जाता है। $1 से इसका प्राइस स्टार्ट हुआ था, और स्टार्ट हुआ था तब $1 पे इसका प्राइस था। और ये कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 16 नवंबर को इसको स्टार्ट हुआ था। एक यहाँ पे डेट आप देखें, ये 16 नवंबर को इसका पेयर बनाया गया था। और उसके बाद में देखो 21 नवंबर से यहाँ पे लाइव है डेक्स स्क्रीनर के ऊपर, और $1 से स्टार्ट हुआ था, और $1 से लेके आज $2.2 तक ये जाके आया। और अभी इस तरीके से यहाँ पे ऑटो सारी की सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिख रही है। एक एक सेकंड की आप ट्रांजेक्शन, कितना लोग बाई कर रहे हैं, कितना सेलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, सारी एक्टिविटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एएलएस एक्टिव हुआ था, तो उसने रेट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, तो उसको सस्टेन किया, उसने थोड़ा सा उसको करेक्शन किया। जैसे उसने करेक्शन किया, लोगों ने इतना बड़े लेवल पे बाइंग किया, ऐसा बाइंग किया कि वापस से वो उस रेट पे वापस चला गया। देखिए दोस्तों, लोग यहाँ पे भी बड़ी बड़ी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। किसी ने 3570 यानी 3.5 लाख रुपए इंडियन रुपीज में यहाँ पे बाइंग किया। नॉर्मली 50-60 हजार वालों की तो गिनती नहीं है, 1 लाख 2 लाख वालों की तो गिनती नहीं है। लोग बड़े बड़े अमाउंट यहाँ पे दोस्तों स्वैप करना चालू कर दिए। देखें 5 लाख रुपए किसी ने स्वैप किया, $5,000। फिर किसी ने $2,248 का स्वैपिंग किया है। अपने टीम में ही है अभी, जूम मीटिंग में भी मौजूद है। जो सर ने 5,000 और 2,000 का किया है, $7,000 का बाइंग किया। तो आप देखें दोस्तों, यहाँ पे जो एएलएस है ना, एएलएस ने यहाँ पे सेलिंग किया था B7A। ये B7A क्या करता है? ये B7A दोस्तों अपना वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट है, वर्किंग एड्रेस है, जो कि 23AEF के साथ जुड़ा हुआ है। तो काफी लोग आपको बोल सकते हैं कि भाई ये एक ही एड्रेस से सेलिंग हो रहा है, बट ये दोस्तों किसी का एड्रेस नहीं है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो इसके प्राइस को, मैकेनिज्म को मेंटेन रखता है। सो ये सारी चीजें आपको समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, और आप आते रहिएगा सेशन में। दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आपको इस लिंक को कॉपी करना है और अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डिस्कवर ऑप्शन में जाकर सर्च बार में पेस्ट करना है। लिंक को पेस्ट करेंगे तो वह ब्लू लाइन में कन्वर्ट होकर नीचे की तरफ दिखेगी। उस ब्लू लाइन वाली लिंक को टच करके प्रोसेस करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू का विकल्प दिखाई देगा। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। इसके आगे साइन इन का विकल्प आएगा, तो साइन इन करना है। फिर वेरीफाई करना है और वॉलेट कनेक्ट का विकल्प चुनेंगे तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।